मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त मुल्क को एक ऐसी फ़िज़ा की ज़रूरत है जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मफ़ाहमत हो, जिसमें नफ़रतें कम हों और हर कायद को, हर लीडर को, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मफ़ाहमत की बात की थी, जिस तरह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब आज मफ़ाहमत की बात करते हैं, ये एक पॉलिसी है जिसे लेकर तमाम कायदीन को आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क को मुश्किलात से निकाला जाए। दिसंबर है और इस मुल्क की एक अजीम कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत का दिन है और सच बात तो ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान की कायद थी, वो पूरी दुनिया के जमहूरियत पसंद लोगों की कायद थी और लोग उनको सही मायनों में एक कायद मानते थे। जब उनकी शहादत हुई तो पूरे पाकिस्तान ने सोग मनाया, पूरी दुनिया ने सोग मनाया। शायद ही कोई मुल्क ऐसा ना हो जहां उनके इस शहादत का सोग ना मनाया गया हो। वो एक अजीम कायद थी, वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी, उन्होंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए जदोजहद की, उन्होंने सारी ज़िंदगी पार्लियामान को इज़्ज़त देने की बात की, उन्होंने सारी ज़िंदगी आम आदमी, कुचले हुए तबकों का साथ देने की बात की। तो गर्ज ये है, कहने का मकसद ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत थी जिनका पार्टी लेवल से भी बाला तर होकर तमाम कौमी क़यादत के तौर पर लोग उनको क़यामत तक याद रखेंगे। वो एक बहुत बड़े कायद जनाब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी जिनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आम आदमी को वोट का हक़ देने के लिए, आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स के लिए, आम आदमी को जीने का ढंग सिखाने के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुर्बानियाँ दी, जो जदोजहद की, वो सबके सामने है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोग दीवाना वार जो हैं वो आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुफ़ाहमत की सियासत की बात की जिसको फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लेकर आगे चल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि वक्त की ज़रूरत यह है कि मुफ़ाहमत हो। वो आने वाले हादसे को, आने वाले मामलात को भांप जाने वाली कायद थी, उनकी बड़ी विजन थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।